अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा नहायत ही मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाके के बावकार अहबाब, जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक पर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक बहुत लंबी मुद्दत के बाद आपकी इस बस्ती में मेरी आमद हो रही है। जब मैं झंडा नगर सिराजुल उलूम में पढ़ा करता था तो उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मैं यहाँ तशरीफ़ लाया था और एक प्रोग्राम मैंने आपके जामिया के अंदर भी उस वक्त किया था
जब मौलाना अब्दुल अलीम माहिर साहब इस इदारे में दरसो तदरीस का फरीज़ा अंजाम देते थे और मौलाना तबारक हुसैन कासमी हफिज़हुल्लाह भी उसी इदारे में पढ़ाते थे। अब उसको कितनी मुद्दत हो गई ये सही से हमको याद नहीं। उसके बाद फिर एक मर्तबा किसी ग्राउंड में भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, इतना मुझे याद है। लेकिन चूंकि शब रोज़ के साथ साथ ज़माने ने काफ़ी तरक्की की है, इसलिए अब उस जगह को पहचानना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि किस जगह पर मेरा प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद अब मैं आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कद्दोकाविश और डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी हफिज़हुल्लाह के बार बार इसरार पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बावजूद इसके कि वो खुद बीमार हैं और कीमो लग रहे हैं, बॉम्बे में थे और बराबर वो राब्ता कायम कर रहे थे कि किसी तरीके से ये कुड़ऊ के लिए ये प्रोग्राम आपका सेट हो जाए। और मैं इस कश्मकश में था, जैसा कि डॉक्टर फरीद साहब ने बताया कि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। पल पल में वालिद साहब की तबीयत कभी बहुत अच्छी हो जाती थी और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। जब अच्छी होती थी तो कहते थे कि मुझे घर पहुंचा दो इटावा, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। और जब उधर तबीयत बिगड़ती थी तो फ़ोन आता था कि बेटे जल्दी लेके चलो, तो फिर मैं गाड़ी लेकर दौड़ता था और उनको लाता था। इसी ज़िम्न में मैंने पूरे महीने के मई तक के जितने प्रोग्राम थे सब मैंने कैंसिल कर दिए और सारे लोगों को मैंने कह दिया कि मैं नहीं आ सकता। लेकिन 15 मई इतवार के दिन 3:15 पर दोपहर में मेरे वालिद साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। उस वक्त मैं उनके सामने था और हमारे निहायत ही मुशफ़िक़ और छोटे भाई की तरह डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, जो लखनऊ में अपना अल्फा हॉस्पिटल खोले हुए हैं और अपनी जमात से वाबस्ता हैं, उन्होंने कई रातें जागी और मेरे वालिद साहब को वक्त दिया। वो इस दारे फानी से कूच कर गए। उसके बाद मैं टूट सा गया। घर में चूंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, 3 भाइयों और 1 बहन में, वालदा इटावा हैं, मैं अपने फैमिली के साथ लखनऊ में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं लखनऊ में अपने फैमिली को देखूं या उधर वालदा को देखूं, और आप जानते हैं घर में जब कोई बड़ा होता है तो वालिद के इंतकाल के बाद उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आयत हो जाती हैं। वो अपने छोटे भाई और बहनों के साथ भाई का भी रोल अदा करता है और फिर उसको एक बाप का भी रोल अदा करना होता है। इधर वालदा की भी तबीयत पल पल में कभी ख़राब होती, कभी सही। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन यहाँ से आपका इसरार और उधर से आपकी मेहनत और इधर से डॉक्टर फरीद साहब की बार बार कॉल, फिर आखिर ऐसा हुआ कि मेरी वालदा ने खुद कहा कि बेटे जब इतनी कॉल आ रही है तो जाओ, चले जाओ, और यहाँ दूसरे भाई हैं, अभी हम उनके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई परेशानी होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, फ़ोन कर देंगे, आप चले आना। बहरहाल मैं यहाँ आया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, ताहद निगाह कुशादा फरमा दे, बशरी जो लग़्ज़िशें उनसे हुई हैं उनको माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके अलावा भी जो लोग तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं, बारे अल्लाह तो उन सब को गरीक़ रहमत फरमा, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब को बख्श दे। और जो बीमार हैं, बिलखुसूस डॉक्टर फरीद साहब के लिए भी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम बीमारों को शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा, उनकी दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे, और अल्लाह उनको
इस उम्मत इस्लामिया के लिए नफा बख्श बना दे। मौत का मौजू बहुत ही हसास मौजू होता है। इसके अंदर इंसान को जवानी के जोश में और दुनिया की लज्जतों के आगे वो मौत के एहसास को अगरचे भूल चुका हो, लेकिन रात के वक्त थोड़ी देर के लिए अगर वो सिर्फ अपने जहन के अंदर भी कब्रिस्तान का एक तस्वुर अगर ले आए तो सोचता है कि एक दिन हमको भी इस कब्रिस्तान के अंदर आना है और हजारों टन मिट्टी के अंदर हमको भी दफन होना है। कितना अंधेरा होगा, ये सोचने पर वो जरूर मजबूर होता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना है। बसा औकात दुनिया में कुछ ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग हैं जिनको हम कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म से जोड़ सकते हैं, जो अल्लाह का इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, अल्लाह है ही नहीं। कम्युनिस्टों का और कम्युनिज्म का यही ख्याल है, उनकी यही विचारधारा है कि अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, चल रही थी, चलती रहेगी। लोग पैदा हुए थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे, मरते रहेंगे। जमाना दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको हम लादीनी कह सकते हैं, जिनको हम मुल्हिद कह सकते हैं, जिनको हम कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म के नाम से जान सकते हैं, जिनका यही अकीदा है। अल्लाह का इनकार करने वाले तो इस दुनिया में हैं, लेकिन जो लोग इस दुनिया में अल्लाह का इनकार करते हैं उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो मौत का इनकार कर सके। आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, आपका हामी हो, आपका मुखालिफ हो, आपका सहयोगी हो, आपका विरोधी हो, कोई भी हो, इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता और इस बात से कोई मुनकिर नहीं है कि वो ये कह सके कि हमें मौत नहीं आएगी। कुरान करीम उसका नक्शा कुछ यूं खींचता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जी रूह को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत आ जाए, हम मर जाएं, हमें उठाकर कब्र में दफन कर दिया जाए, हमारी बॉडी सड़ गल कर मिट्टी में ही मिल जाए, अगर ऐसा भी होता तो बेहतर होता। अगर ऐसा भी होता तो अच्छा होता, छुटकारा मिल जाता। लेकिन मामला ऐसा है नहीं। कुरान आगे कहता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और सिर्फ चखकर तुम्हारी बॉडी मिट्टी में नहीं मिल जाएगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, तुमने दुनिया में जो भी आमाल किए, चाहे वो अच्छे किए हों या बुरे किए हों, सही किए हों या गलत किए हों,
जो भी दुनिया में तुमने अमाल किए उसके मुताबिक कयामत के दिन तुम उनका पूरा पूरा बदला पाओगे, पूरा का पूरा अज्र तुम्हें मिलेगा। अच्छे अमाल किए तो अच्छा अज्र तुम्हें दिया जाएगा, और बुरे अमाल किए तो बुरा, उसका बुरा अज्र तुम्हें दिया जाएगा। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो कुछ भी दुनिया में तुमने बोया है उसको काटोगे। अच्छा बोया अच्छा काटोगे, बुरा बोया बुरा काटोगे। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ जैसा भी अमल आपने किया है उस अमल के मुताबिक उसकी फसल को तुम पाकर रहोगे। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। इसके बाद कुरान करीम कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए अपने आमाल की बुनियाद पर, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब है। हमने 5 मंजिल मकान बना लिया, हम कामयाब नहीं। हमने अपना इलाका छोड़कर हिजरत करके बॉम्बे में जाकर भंगार का बिजनेस करके हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग अपने गांव में तैयार कर दी। अपने बच्चों को हमने MBBS करा लिया, अपने बच्चों को हमने पॉलिटिशियन बना दिया, अपने बच्चों को हमने कंप्यूटर मास्टर बना दिया, अपने बच्चों को हमने पढ़ा लिखा कर बड़ी से बड़ी डिग्री हमने दिलवा दी और उनको हमने सर्विस या बिजनेस से जुड़वा दिया। वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है। जिन चीजों के चक्कर में पड़कर तुमने आखिरत को खराब किया, अपने आप को जहन्नम से न बचा सके और जन्नत में दाखिल न करा सके, वो है दुनिया की रंगीनी और दुनिया की चकाचौंध, जिसकी लज्जतों में और ऐशो आराम में पड़कर हमने अपनी आखिरत को फरामोश कर दिया, अपनी आखिरत को भुला दिया और अपने बीवी बच्चों में लगे रहे और इन्हीं को परवान चढ़ाते रहे। इन्हीं के आगे हमने आखिरत को बर्बाद किया। कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अरे दुनिया की जिंदगी तो धोखे की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी तो फर्जी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी तो धोखे की जिंदगी है। दूर से देखो तो दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है, करीब जाकर देखो, करीब जाकर आपको कुछ नहीं लगेगा। बुखारी की रिवायत, नबी अकरम ने फरमाया, लौ तालमूना मा अअलमु लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। लोगों, सफर मेराज पर जब मैं गया मुझे जन्नत भी दिखाई दी, जहन्नम भी दिखाई गई। जहन्नम में मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब का मैंने मुआयना किया, जो मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ किस्म का अज़ाब दिया जा रहा है। मैं जहन्नम में जो जो अज़ाब देख कर आया हूँ, जहन्नम के बारे में मैं जो जानता हूँ, लौ तालमूना मा अअलम, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, अगर वो चीजें तुम जान जाओ जो मैं जानता हूँ, अगर जहन्नम के जासूस तपिश, जहन्नम के अज़ाब के बारे में जो इल्म मुझे, जो चीजें मैं देखकर और मुशाहिदा करके आया हूँ, जो चीजें मुझे दिखाई थी, जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, अगर वो तुम जान जाओ, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम दुनिया में बहुत कम हंसोगे और बहुत ज्यादा रोगे। तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। तिरमिज़ी की एक रिवायत में तो अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया,
तुम्हें हंसना कम आएगा और रोना ज्यादा। वाला खरज तुमिला सौदात, तुम जंगलों में निकल जाओगे, बियाबान जंगलों में चले जाओगे। वमा तलज़्ज़ज़्तुम बिन्निसाई, और तुम अपनी चहेती बीवियों को भी छोड़ दोगे, जिनसे तुम लुत्फ उठाते हो, जिनसे तुम सुकून हासिल करते हो, जिनसे तुम लज्जत हासिल करते हो। वमा तलज़्ज़ज़्तुम बिन्निसाई, तुम औरतों से लज्जत हासिल करना भी छोड़ दोगे, तुम उनके करीब जाना भी छोड़ दोगे, तुम उनके पास बैठकर प्यार और मोहब्बत की दो बातें करना भी छोड़ दोगे। वाला खरजतुम इला सौदात, और तुम बियाबान जंगलों में चले जाओगे और वहीं अल्लाह अल्लाह करते हुए, तस्बीहें पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए तुम अपनी जिंदगी को खत्म कर लोगे। जो बातें मैं जानता हूं अगर वो तुम्हें मालूम हो जाएं जहन्नम के ताल्लुक से, जो बातें मैं जानता हूं आखिरत के ताल्लुक से, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाएं तो तुम्हें रोना ज्यादा आएगा, तुम हंसना भूल जाओगे और रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। सोचिए, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक ही अख्तियार कर लो, बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, यह नहीं कहा अल्लाह ताला ने। चले जाओ जंगल में, अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, रट लगाए रहो, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पलते रहो, यह नहीं कहा अल्लाह ने। रहबानियत इस्लाम के अंदर नहीं, बल्कि वो एक दुआ सिखला रहा है, आए मेरे बंदो तुम दुनिया की भी अच्छी चीजें मुझसे मांगा करो, दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक मत हो जाओ। दुनिया में भी हमने बहुत सी अच्छाइयां और भलाइयां नाजिल की हैं, उनको मांगा करो तुम हमसे। बाकायदा अल्लाह ने दुआ सिखलाई, ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां, जो खूबियां, जो भलाइयां हैं वो हमें अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत के अंदर जो भलाइयां हैं, जो खूबियां हैं वो तू हमें अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले, जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। ये दुआ बतलाई है। कुछ लोग इफरात व तफरीद का ऐसा शिकार हुए, कुछ लोगों ने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया और कुछ लोगों ने दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुकी अख्तियार कर ली, बिल्कुल दुनिया को छोड़ दिया, जंगलों में चले गए और वो तस्बीह हाथ में ले ली, अल्लाहू 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 की रट लगा रहे हैं और मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पर, गांव वालों की रोटियों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इफरात और तफरीद दोनों गलत, बीच का रास्ता इस्लाम ने बताया है। सबसे बड़ा दिन, सबसे मोतबर दिन, अगर कोई दिन माना जाता है इस्लाम के अंदर तो वो जुमे का दिन है। लेकिन आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे का पूरा दिन भी इबादत का दिन मुतय्यन नहीं किया है। जुमे के पूरे दिन में ये नहीं कहा हफ्ते में एक दिन तुम हमारे घर में चले जाओ और सुबह से शाम तक मेरी इबादत में लगे रहो। अल्लाह ने हफ्ते में एक दिन जो सबसे मुअतबर और मुबारक दिन है, जो ईद और बकरीद की दिन से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन अल्लाह ने जुमे के दिन को भी पूरा का पूरा इबादत का दिन नहीं बताया। क्या कहा? फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जब जुमे की नमाज पढ़ लो, ऐ मेरे बंदो जब जुमे की नमाज अदा कर लो, जब इमाम खुतबा दे दे, इमाम सलाम फेर दे, जब नमाज पढ़ा कर वो फारिग हो जाए, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ। मैंने जमीन जो बनाई उसमें तुम घूमो, उसमें फिरो, उसमें फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, हमने जो रोजी उतारी है उसको तलाश करो, यानी रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल के लिए सरगर्दा रहो, मेहनत करो, मजदूरी करो। मोहल्ले वालों और समाज के
हाथों कमाए हुए रोटियों के टुकड़ों पर मत पलो। अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, मेहनत करो, कमाओ। तुम जो मेहनत करोगे उस पर भी तुम्हें सवाब दिया जाएगा। तुम जो रिज़्क़ हलाल कमाओगे इस अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस पर भी सवाब देगा, इसलिए कि ये भी इबादत है। बल्कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो एक दुआ सिखलाई है कि हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ भी पढ़ा करो। अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई और खुद नबी अकरम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये दुआ बतलाई, फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूं जो नफा बख्श हो। ऐसे इल्म से क्या फायदा जो सिर्फ मुझे फायदा पहुंचा रहा बस, और मेरे जरिए दूसरे लोग बंजर जमीन की तरह हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। नहीं, ऐसे इल्म हमको नहीं चाहिए। ऐसे इल्म से हमें नवाज, ऐसा इल्म तू हमें अता फरमा जो मुझे भी फायदा पहुंचाए और मेरे जरिए दूसरों को भी फायदा पहुंचे। इल्मन नाफिआ, ऐसा इल्म जो नफा बख्श हो। व रिज़्क़न तय्यबा, और अल्लाह मुझे ऐसी रोजी दे जो पाकीज़ा हो, ऐसी रोजी दे जो हलाल रोजी हो, ऐसा रिज़्क़ दे जो तय्यब हो, जो पाक हो। उठाइए, हम एक एक चीज पर अगर उसकी तशरीह करने लगेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और रात बीतेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम का लाया हुआ एक लुकमा ही तो खाया था, जो भी वो लाया था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कमा कर लाता था, अबू बकर खा लिया करते थे। लेकिन एक दिन उसको किसी ने कुछ दे दिया और लेकर आया, अबू बकर ने खा लिया। उसने कहा रोजाना पूछते थे, आज तो पूछा ही नहीं। कहा रोजाना तुम मेहनत करके लाते थे, मैं खा लेता था, आज भी मेहनत किए होगे। उसने कहा आज ही तो मेहनत नहीं की है मैंने। अच्छा, तो फिर ये क्या था, कहां से लाए? कहा मैंने किसी से कहानत गढ़ी थी, लक़द तकहनतु, मैंने किसी से कहानत गढ़ी थी। हाफिज अहमद इब्न हजर ने फतुल बारी के अंदर लिखा है कि उसने किसी अपने दोस्त की बीवी का पेट देखकर कहा था, 7-8 महीने का हमल था उस औरत के पेट को देखकर उसने कहा अपने दोस्त से कि भाभी को तो लड़का होगा। तो उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, पेट देखकर बता देता हूं इसमें लड़की है कि लड़का। और इत्तेफाक देखिए 2-2.5 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ। जब उसको लड़का हुआ तो उसने सोचा अरे उसने तो हमें खुशखबरी पहले ही बता दी थी लड़का होगा। तो उसने उसी खुशी में उसको कुछ खजूर, कुछ गिफ्ट, कुछ खाने की चीज तोहफे में दे दी थी, वही लेकर आया। कहा अबू बकर से अपने मालिक से, आका ये वही है जो उसने दिया। कहा अरे माँ के पेट में क्या है ये तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कहा फिर तुमने कैसे कह दिया? कहा मैंने तो धूल में लाठी मारी थी, मैंने तो ऐसी अंदाजे के मुताबिक कह दिया और आज उसको लड़का हो गया। उसने तो खुशी में लाके दे दिया, मैं लाया, मैं तो खाऊंगा, आपको खाना हो तो खाइए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा पानी लाओ। पानी लाया उस गुलाम ने। अबू बकर सिद्दीक ने उस पानी को पिया और हलक के अंदर उंगली डाली और कै किया, थोड़ा सा निकला। फिर पानी पिया, फिर कै की, फिर थोड़ा सा निकला। फिर पानी पी, फिर कै किया, फिर थोड़ा सा निकला। उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना मैंने खाया था वो सब का सब निकल गया होगा। और जब यकीन हो गया कि अब निकल गया होगा, तब क्या कहा उस गुलाम से, हराम का जो एक लुकमा खाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता बिठा देता है। सियाह नुक्ता, एक सियाह रंग का
धब्बा सा एक नुक्ता रख देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो स्याह रंग का वो नुक्ता धीरे धीरे फैलता जाता है, बढ़ता जाता है, फैलता रहता है, और एक दिन आता है कि पूरे दिल को स्याह कर देता है, पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरे पास ये रोजी जो आ रही है वो हलाल की है या हराम की है, हलाल की है या हराम की, आने दो, जहां से भी आ रहा है आने दो। फिर ये एहसास सोचने और समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती है, उससे सल्ब कर ली जाती है, छीन ली जाती है। फिर उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि ये रकम, दौलत, माल, खाने और पीने की अशियाए खुर्दोनोश हलाल की है या हराम की, वो ये सब नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल काला हो चुका है। इस वाक़े की रोशनी में हर मुसलमान सोचे जो यहां बैठा है, हर मुसलमान तसव्वुर करे कि हम कैसे लग रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, व तय्यब व रिज़्क़न तय्यबा, ऐ अल्लाह पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा, ऐसा इल्म दे जो नफा बख्शो, ऐसा रिज़्क़ दे जो पाकीज़ा हो, व अमलन मुतक़ब्बला। और ये नहीं कहते थे कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे, बल्कि ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे जो काबिल कबूल हो, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। ऐसे अमल की हमें तौफीक अता फरमा जो कबूल हो, जो बारगाह इज़्ज़ती में मकबूल हो चुका हो। हम में और आप में किसको मालूम है कि किसकी नेकियां कबूल हो रही हैं और किसकी कबूल नहीं हो रही हैं? कौन जानता है कि हम मस्जिद से इशा की नमाज पढ़ के निकले हैं, या अल्लाह के यहाँ हमारी नमाज कबूल भी हो गई होगी या नहीं हो गई? कौन जानता है? इसलिए ये दुआ भी पढ़ते रहिए, वअमलन मुतक़ब्बला, अल्लाह हम जो भी अमल करें ऐसे अमल की तो हमें तौफीक अता फरमा। मैं सवाल करता हूँ ऐसे अमल का जो काबिल कबूल हो, जो तेरी बारगाह में मकबूल हो, ऐसे अमल की ये दुआ सिखलाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अटल हकीकत है मौत, जो किसी भी सूरत में इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, सुनिए, हम और आप जिंदगी की जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं, उस ट्रेन का आखिरी स्टॉप इस कब्रिस्तान है। जिस ट्रेन पर जिंदगी की जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, उस गाड़ी का, उस ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान है। ये अलग बात है, किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद आती है, किसी का स्टॉपेज 2 दिन पहले आ जाता है और किसी का स्टॉपेज 2 दिन के बाद आता है। लेकिन हकीकत ये है कि मरना सबको है, जाना सबको है। इससे बड़ी हकीकत और इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। और ये भी याद रखिए, ये तसव्वुर ज़हन से निकाल दीजिए कि मर जाएंगे, रूह निकल जाएगी बॉडी में, दफन हो जाएगी और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। दुनिया में आज भी दुनिया में कोई एक वाहिद ऐसा मजहब नहीं है, ऐसा धर्म नहीं है जो ये मानता हो कि इंसान मरने और सड़ने और गलने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा और दोबारा नहीं उठाया जाएगा। कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन रूह को कोई मुर्दा नहीं मानता है। इतना याद रखिएगा, हमारा और आपका अकीदा है कि रूह बॉडी से निकलने के बाद इल्लीन या सिज्जीन के अंदर दाखिल कर दी जाती है। नेक लोगों की रूहें इल्लीन के अंदर और बुरे लोगों की रूहें सिज्जीन के अंदर डाल दी जाती हैं। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मा जिस्म के हमें और आपको फिर उठाएगा। हमें अपने अमलों का हिसाब किताब देना होगा, ये हमारा अकीदा है। हमारे पड़ोसी और हमारे बिरादरान वतन, हमारे भाइयों का अकीदा यह है कि 7 जन्म इसी दुनिया में आपको लेना पड़ेगा। ये आत्मा 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। अभी आप इस जन्म में इंसान है, अगले जन्म में कुछ और रहेंगे, फिर एक और जन्म में कुछ और रहेंगे, फिर एक और जन्म में कुछ और रहेंगे।
और इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो फेरे लगाए जाते हैं, मर्द का औरत के साथ जो गठबंधन होने के बाद जो फेरे लगते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, वो 7 फेरे इसीलिए लगाए जाते हैं कि उनके यहाँ ये अहद किया जाता है कि मैं 7 जन्मों में तुम मेरी बीबी रहोगी। और बीबी अकीदा रखती है, आस्था रखती है कि 7 जन्म तक मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। लेकिन उनके यहाँ पर भी यह है कि आत्मा अगर दुनिया में अच्छे कर्म किए हैं तो फिर से मनुष्य और इंसान बनकर पैदा किए जाओगे, और अगर दुनिया में बुरे कर्म किए हैं तो कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, बंदर बनोगे, छछूंदर बनोगे। यह आस्था, यह अकीदा हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी, यानी रूह मरती नहीं है, वो आवागमन होता रहता है। इस योनि से निकली उस योनि में, उस योनि से निकली इस योनि में, और फिर जब सब हो जाता है तो उसके बाद उनके यहाँ पर भी परले है, कयामत का दिन है, उनके यहाँ पर भी स्वर्ग है और नरक है, उनके यहाँ पर भी पैराडाइज है, जन्नत का सबूत है, उनके यहाँ पर भी नरक का, जहन्नम का सबूत है। यानी एक दिन फिर इंसान स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। स्वर्ग और नरक, पैराडाइज उनके यहाँ पर भी माना जाता है। यानी दुनिया, यहूदियों के यहाँ वही अकीदा है जो हमारे यहाँ है, ईसाइयों में वही अकीदा है जो हमारे यहाँ है, बुद्धिस्ट भी इसी को मानते हैं, जैनी भी इसी को मानते हैं। दुनिया में कोई एक मजहब, कोई एक धर्म ऐसा नहीं है जो ये मानता हो कि मरने के बाद इंसान मिट्टी में मिला दो या जला दो तो उसकी रूह भी मर जाती है और उसके साथ अब कुछ नहीं होता है, वो मर गया और सड़ गया या मिट्टी में मिल गया और खत्म। नहीं मेरे प्यारे साथियों, आप मुशाहिदा करके देखिए, जो दाना आप जमीन में डालते हो, बीज जो जमीन के अंदर बोते हो, चावल हो, गेहूं हो, मकई हो, बाजरा हो, जो दाना आप जमीन के अंदर डालते हैं, बोते हैं, वो दाना जमीन के अंदर पहले सड़ता ही है, पहले मिट्टी ही में मिलता है, वो सड़ जाता है, लेकिन उसी सड़े हुए दाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल्ला निकालता है। फिर वही कल्ला जमीन के सीने को फाड़ता हुआ बाहर निकलता है। फिर उसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दाने से 100 दाने पैदा कर देता है, एक गेहूं से 100 गेहूं के दाने, एक चावल के दाने से 100 दाने बना देता है। वो हमारा परवरदिगार, वो हमारा रब जो जमीन में उस अनाज को सड़ाने और गलाने के बाद भी उस पौधे में इतनी ताकत पैदा करता है कि वो इतनी मजबूत जमीन का सीना चीरते हुए वो बाहर निकलता है और फिर उस बाहर उसके अंदर फल लगता है या उसके अंदर दाना पैदा होता है। मेरे भाइयों, ये हम रोज मुशाहिदा करते हैं अपने खेतों में, बीज बोते वक्त जब सड़े हुए बीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिंदा कर सकता है, तो क्या सड़ी हुई बॉडी को और मिट्टी में मिल जाने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद इस बॉडी को क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता है? क्या दोबारा जीवित नहीं कर सकता है? अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। इंसान, क्या तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? का सुदा, क्या तुझे बेकार छोड़ दिया जाएगा? नहीं, गौर कर, मिसाल देखिए, मिसाल कुरान कहता है अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी का एक कतरा नहीं था? क्या तू पानी की एक बूंद नहीं था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया? पानी की एक बूंद, ओफो, कारीगरी देखिए। थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से नुतफा बनाया, उसी नुतफे से जमा हुआ खून बनाया, उसी जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, उसी गोश्त के लोथड़े से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त का लिबास चढ़ाया, फिर अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से आंखें बनाई, दिमाग बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, दिल बनाया। गौर करो, बला अनुसव्विया बनाना, तू ये कहता है कि हम मरने के बाद जिंदा नहीं कर सकते? अरे जिंदगी तो बहुत दूर की बात,
हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। बला अन्नुसव्विया बनाना, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर है। ये उंगलियों के पोर की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है? आज फिंगरप्रिंट देखते ना आप, अंदाजा लगा लीजिए आप। राशन कार्ड पे हमारी बहनें, हमारी माएं जब जाती है ना, जैसे ही अंगूठा लगाती है नाम आ जाता है, जैनब, रुकैया। आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं, जैसे ही आप अपना अंगूठा रखते हैं आपका नाम आ जाता है। आप नाम चेंज करके आप मुल्क नहीं छोड़ सकते हो। गौर करो ये अंगूठा, इस अंगूठे में कितने निशान हैं। पूरी दुनिया की आबादी पर गौर करो, पूरी दुनिया की आबादी पर कितनी आबादी होगी, और किसी एक इंसान के अंगूठे के ये निशान दूसरे इंसान के अंगूठे के मुताबिक नहीं होते हैं। हर इंसान के निशान अलग अलग हैं। आप मौलाना जर्जीस, मोहम्मद जर्जीस के नाम का पासपोर्ट है तो मोहम्मद जर्जीस ही के नाम से पासपोर्ट होगा। मोहम्मद जर्जीस, इरशाद अहमद, मोहम्मद अकरम के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनाकर विदेश नहीं जा सकते हैं। ये अलग बात हो, हुकूमती सतह पर अगर साठ गांठ हो तो अलग बात है कि अगर हुकूमत ही किसी को भगाने में अगर मदद कर रही हो तो वो दूसरी बात है। वरना मेरे भाइयों, कोई आदमी अंगूठा रखते ही उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि यहां बैठे बैठे अंगूठा यहां दबाया, इंडिया के रहने वाले हो कि बांग्लादेश के पता चल गया। हिंदुस्तान में अंगूठा दबाया, तुम अमेरिका के रहने वाले हो या लंदन के रहने वाले हो, फौरन पता चल गया। मेरे भाइयों, गौर करो कि जिसने अंगूठा एक दूसरे से के मुआफिक नहीं बनाया, क्या वो अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि हमें कब्र से दोबारा जिंदा कर दे और उठा दे? सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, हमने ये बनाया वो बनाया और बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से इतनी मजबूत हड्डी बनाई कि तोड़ो तो टूटे नहीं, और उसी पानी के कतरे से इतना नरमो नाजुक भेजा बनाया जो 2 उंगली के बीच में रख कर मसलना चाहो तो मसल दो। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, तेरे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में तुझे दिए, 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में तुझे दिए। हम यहां जब नजर डालते हैं तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर हमारी नजर नहीं जा रही है। 1 किलोमीटर दूर की चीज हमें नजर आ रही है, वो ट्यूबलाइट जल रही है। लेकिन गौर करो इसमें कितना पावर अल्लाह ने डाला है, जो एक नजर हमने उस चांद के ऊपर डाली है। ये चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है, इसने 1 सेकंड के अंदर 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चमकने वाले उस चांद को भी देख लिया, उसको अपनी आंखों में भर लिया। गौर करो ये पावर इन आंखों में किसने पैदा किया? सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर हमने नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। पेट में क्या है, लड़का या लड़की, ये भी मैंने बना दिया। आए लोगो, आए मेरे बंदो, जब इन तमाम मराहिल से मैं तुम्हें गुजार सकता हूं तो अब तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा कर दे? जब पहली बार हम ऐसा कर सकते हैं तो दोबारा, अरे कोई काम पहली बार तो मुश्किल होता है लेकिन दोबारा थोड़ी मुश्किल हो सकता है। ये माइक हम पहली बार अगर हम बनाने बैठ जाएं और बनाने में कामयाब हो जाएं तो पहली बार तो हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन दोबारा एक बार जब हम बना दें, अब दोबारा हमें अगर कोई माइक बनाना होगा तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जान गए कि कैसे बनता है। अगर मान भी लिया जाए, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के लिए तो मुश्किल है ही नहीं, लेकिन मान लिया जाए तो पहली बार तो थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी मर्तबा पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल होगा? मेरे भाइयों, उसने ये मिसाल दी, जब हम ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, तो अब तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसान को दोबारा जिंदा कर दे? मेरे भाइयों,
मौत भी आना है और दोबारा जिंदगी भी मिलना है। अब सोचिए उस दूसरी जिंदगी के लिए हमने क्या किया है। दुआ सिखलाई, दुआ के असर भी होते हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई गम पहुंचे, तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में था, नबी अकरम की मजलिस में था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम और मुसीबत के वक्त की दुआ ये बताई। आपने सबको एक दुआ सिखलाई। ये दुआ जिसको याद ना हो वो याद कर ले, छोटी सी दुआ। आपने गम और मुसीबत के मौके पर ये दुआ सिखलाई कि ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो सबको याद है। बुखारी की रिवायत के मुताबिक एक जुमला और याद कर लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और उसी की तरफ, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें और आपको सबको पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा। गौर करना दुआ कितनी प्यारी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, और मैंने जो खोया है उससे बेहतर बदल अता फरमा, वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, उससे बेहतर अजर मुझे अता फरमा। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं, अबू सलमा की बीवी हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मेरे शौहर मेरे घर में आए और मुझसे कहा, आए उम्मे सलमा, आज अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक दुआ सिखलाई है, उस दुआ को मैंने याद कर लिया, तुम भी याद कर लो। मैंने पूछा कौन सी दुआ, बताया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर ने मुझे जैसी ये दुआ बताई मैंने वो दुआ याद कर ली। फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर कुछ साल गुजरे, कुछ अरसा गुजरा, किसी हादसे के अंदर मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए। गौर कीजिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात। किसी हादसे में मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए, मेरे पास उनके इंतकाल की खबर आई। जैसी उनके इंतकाल की खबर मेरे पास आई मेरे शौहर की, तो मैंने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। फिर मेरे शौहर को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और दफना दिया गया। और जब भी मेरे ऊपर कोई गम टूटता शौहर का, जब भी याद आती, मुझे गम पहुंचता, तो मैं यही दुआ पढ़ती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा और जो खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। उम्मे सलमा कहती हैं एक दिन मैं सोचने लगी, भला ऐसा भी हो सकता है, इस दुआ में तो ये आया कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मैंने खोया है, यानी जो जा चुका उससे बेहतर तू अता फरमा। भला मेरे शौहर से बेहतर भी कोई मुझे मिल सकता है? कहां अबू सलमा, कितने नेक, कितने प्यार और मोहब्बत करने वाले, मुझे मेरे शौहर से अच्छा बेहतर क्या मिल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं मैं दुआ इसलिए पढ़ती थी क्योंकि अल्लाह के नबी की सिखलाई हुई दुआ थी, लेकिन ये सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे शौहर से भी बेहतर कोई मिल जाए। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन की, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई तो इद्दत के खत्म हो जाने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मेरे दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त
चमड़े को दबागत दे रही थी। मैं उस वक्त एक चमड़े को दबागत दे रही थी, चमड़े को रंग रही थी, उसको दबागत दे रही थी। मैंने जल्दी से हाथ धोले और दरवाजा खोला। जैसी मैंने दरवाजा खोला तो देखती हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने सलाम का जवाब दिया और उनको अंदर आने की इजाजत दी। मेरे पास खजूर की खाल का भरा हुआ तकिया, खजूर की छाल का भरा हुआ तकिया रखा हुआ था। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी को दे दिया और आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए। जैसी थोड़ी देर गुजरी, तकिए पर टेक लगाने के बाद आपने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं जानता हूं कि तुम बच्चों वाली हो और अब तुम अकेली हो चुकी हो, तुमने इद्दत गुजार ली है। एक औरत को जितने दिन गम मनाना चाहिए उतने दिन तुमने गम मना लिया है। अब मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूं, आए उम्मे सलमा, तुम मेरे साथ निकाह करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं। उम्मे सलमा का जवाब था, आए अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी आप जिसको पैगाम दें और वो आपके पैगाम को ठुकरा दे। वो औरत तो वाकई बड़ी बदनसीब होगी, आपके पैगाम को ठुकरा दे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं, पहले उनको सुन लीजिए। आपने कहा बताइए क्या है। कहा पहली दिक्कत, पहली परेशानी मेरे साथ यह है कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, 100 कनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं और आपकी कई बीवियां मौजूद हैं, मुझे फिर भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन आपकी 100 कनें बीच में नहीं आएंगी। अगर वो आएंगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा कह रही हैं, आज के जमाने में जो 2-2, 3-3 बीवी रखे वाकई बहुत बड़ा जिहाद समझ लो। अब उस तरफ नहीं जाऊंगा कि दूसरी बीवी और तीसरी बीवी जायज है कि नाजायज है, वो फिर रात गुजरेगी, उस तरफ जाने से कोई फायदा नहीं। मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के नबी से उम्मे सलमा क्या कह रही हैं। पहली प्रॉब्लम, मैं गैरतमंद हूं, आप डांटेंगे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बीच में अगर कोई और बीवी ने कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तू तलाक पर बात आ गई तो आपको बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो। आपने कहा चलिए पहली प्रॉब्लम सुन ली, कुछ और भी प्रॉब्लम है। कहा क्या। कहा दूसरी प्रॉब्लम यह है, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुकी हूं। शादी का जो मकसद होता है, निकाह का जो मकसद होता है एक शौहर का एक बीवी के साथ, मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूं। यानी अब मैं मां नहीं बन सकती हूं, मैं मायूस हो चुकी हूं, यानी अब बुढ़ापा के अंदर मैं कदम रख चुकी हूं और तकरीबन मैं वो सुकून आपको नहीं पहुंचा सकती हूं जो एक शौहर को अपनी बीवी से चाहिए। आपने कहा चलो इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम। कहा एक और है। कहा क्या। कहा अल्लाह के नबी, मेरे कई बच्चे हैं, अबू सलमा इंतकाल फरमा गए हैं, अबू सलमा अपने पीछे कुछ बच्चे छोड़कर गए हैं, उन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, उनकी परवरिश मेरे जिम्मे। अब अबू सलमा तो नहीं है, उन बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकती हूं। अगर आप मेरे साथ निकाह करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे मायके वाले संभालें मेरा भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अगर निकाह करूंगी आपके साथ तो ये बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ये 3 परेशानियां हजरत उम्मे सलमा ने बताई हैं। अल्लाह के नबी ने अब एक एक करके जवाब दिया। आए उम्मे सलमा,
तुम गैरतमंद खातून हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि तुम्हें मेरी और दूसरी बीवियों से लड़ना और झगड़ना पड़े और तू तलाक पर नौबत आए। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह ये चीज खत्म हो जाएगी। रही दूसरी बात, तुमने जो कहा है कि मैं उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं कि आपको सुकून पहुंचा सकूं, तो आए उम्मे सलमा, जिस उम्र में तुम दाखिल हो तकरीबन उसी उम्र में मैं भी दाखिल हो चुका हूं। यानी जो तुम्हारी उम्र है वही लगभग हमारी उम्र भी है। इसलिए ये भी कोई मामला नहीं है कि अब हमें बच्चे ही हों और बच्चे ही पैदा करना मकसद हो, ये मकसद नहीं है, नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। रही तीसरी बात, तो आए उम्मे सलमा, जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे होगी, फिर वो मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो उन बच्चों का कफील भी मैं बन जाऊंगा। और इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो जाती हैं और ये तीनों शर्तें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेते हैं और उम्मे सलमा का निकाह हो जाता है। उम्मे सलमा फरमाती हैं, अब मुझे समझ में आया कि दुआ का असर होता है। ये दुआ जो मैं पढ़ा करती थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो मैंने छोड़ा है खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। मैंने अबू सलमा को खोया था और अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिए, मुझे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। मेरे भाइयों, दुआ का असर होता है। क्या दुआएं आपको याद हैं? नहीं तो याद करो। मौत मोमिन की निगाह में एक तोहफा होती है। मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है, मौत को अपने करीब देखता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि मौत को अपने करीब देखकर मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज अपने गरीबानों में झांको और जायजा लो कि आज मौत के वक्त हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। क्या कभी हम ये तसव्वुर करते नहीं? हम इस थर्ड क्लास, इस घटिया जिंदगी से बढ़िया जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, इस थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं। क्या कभी ये तसव्वुर होता है? नहीं। और अगर नहीं होता है तो हर इंसान को अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मौत तो मोमिन की निगाह में एक तोहफा होती है, वो तो उसको गले लगाना चाहता है, वो दुआ नहीं मांगता कि अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे, लेकिन मौत को अपने करीब देखकर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें इस थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी की तरफ जाना है। उसको एहसास हो जाता है, उसको पता हो जाता है। हम इस वाकई की रोशनी में अपने ईमान का जायजा लें, अपने ईमान का जायजा लें। मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान कैसा है? गौर करो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे, रोजाना उठ जाया करते थे और अपनी बेटी फातिमा को आगे बढ़कर सीने से लगाते थे और अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया करते थे, बोसा देते थे अपनी बेटी को, फातिमा की पेशानी का बोसा लेते थे। लेकिन आज बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और उठ नहीं पा रहे हैं। हजरत फातिमा खुद आती हैं, अपने अब्बू के बिस्तर पर बैठ जाती हैं और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी का बोसा लेती हैं। पढ़िए बुखारी की रिवायत, किताबुल जनाइज देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि आप पानी के बर्तन में हाथ डालते जाते, आप पानी के बर्तन में हाथ डालते जाते बार बार और उसको अपने चेहरे पे मलते जाते, बार बार पानी के बर्तन में हाथ डालते और अपने जिस्म पर मलते जाते, हाथ पानी में डालते और अपने चेहरे पर मलते जाते और ये कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं। मौत ऐसे ही नहीं आ जाती है, हमें और आपको सबको उस मरहले से गुजरना है। मौत की
कैसी होती है उसको कुरान ने खींचा है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये मौत नरखरे तक पहुंच जाती है, जब ये रूह नरखरे तक हलक तक पहुंच जाती है, मलकुल मौत जब रूह को निकालता है तो रूह सबसे पहले पैरों के पंजे से और तलवे से निकलना शुरू होती है। रूह सबसे पहले नीचे से शुरू होती है निकलना। मलकुल मौत जब रूह को खींचता है तो पहले ये हिस्सा बेजान होता है, फिर खींचता है तो रूह पिंडली तक आती है, पिंडली से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। और ये रूह को निकलते हुए तो मेरे भाइयों इतने करीब से हमने जो देखा है, अपने वालिद मोहतरम के साथ रहे हैं, बिल्कुल यही कैफियत। पहले टखने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद किया, फिर पिंडली काम करना बंद की, फिर घुटना, फिर पैर आगे तक, फिर कमर, बेहिस बेजान। क्योंकि मैं बराबर के पैरों के पास बैठा हुआ था, दबाता जा रहा था पैर, कभी सर दबाता था, कभी पैर दबाता था, कभी सीने पर जलन बताते थे तो सीने पे हाथ फेरता था। कैफियत हमारी आंखों के सामने है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह नरखरे तक अलग तक पहुंच जाती है, पिंडली से निकलती है, तलवे से निकलती है, पिंडली तक पहुंचती है, पिंडली से निकलती है, घुटने तक पहुंचती है। रूह खींचने वाला खींचता है तो कमर तक आती है, फिर खींचता है तो सीने तक आती है, और फिर रूह जब खींचता है तो वो हलक तक आ जाती है। और जब ये रूह हलक तक आती है तो मरने वाला मरने से पहले अपनी आंखें टान लेता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इसलिए कि रूह आंखों, नाक और कान के रास्ते से निकलती है। वो ऐसे आंखें टान लेता है, वो रूह को निकलते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है। मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो वो देख लेता है कि ये रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते। उसको अपना अच्छा और बुरा इसी दुनिया में पता चल जाता है, अपने अंजाम के बारे में इसी दुनिया में जान लेता है। उसी को कुरान ने कहा है, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त तुम्हारा बेटा तुम्हारे इतने करीब नहीं होता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे इतने करीब नहीं होती है, तुम्हारे अइज़्ज़ा और अक़रबा और रिश्तेदार इतने करीब नहीं होते हैं जितने हम होते हैं। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुमसे सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ, उस वक्त सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती हैं, तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती हैं, मेरा मुशाहिदा नहीं कर सकती हैं तुम्हारी आंखें, इतनी ताकत नहीं है तुम्हारी आंखों में जो मेरा मुशाहिदा कर सके। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, आए मरने वालों, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझते हो, सुपर पावर मानते हो, दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला मानते हो, और ये जानते हो कि सबसे बड़े तुम ही हो, पावरफुल तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी और का बस नहीं चलता, अगर तुम अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझते हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है उससे वो रूह छीन कर अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ, अपने अंदर वो रूह को वापस करके दिखाओ। हो ना, बहुत बड़े पावरफुल हो ना,
अल्लाह को कोई अहमियत नहीं देते हो, सबसे बड़ी ताकतवर अपने आप को समझते हो ना, तो उससे रूह छीन कर अपने अंदर वापस करके दिखाओ। क्यों नहीं करते हो? तुम तो बहुत बड़े पावरफुल हो, तुम्हारे ऊपर तो किसी की हुकूमत नहीं चलती है। इस रूह को छीन कर अपने अंदर लौटा कर दिखाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। एक मंजर खींच दिया मैंने आपके सामने। अल्लाह के नबी कह रहे हैं इन्ना लिल मौती सकरात, जितनी तकलीफें होती हैं मरने वाले को मरने से पहले, और वो सब्र करता है उस तकलीफ पर, तो उसकी जहन्नम की और अजाब आखिरत की तकलीफों में से तकलीफें कम कर दी जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए बहुत से लोग ये दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा लेना, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत करना, अल्लाह मुझे ऐसे ही चलते फिरते उठा लेना। मेरे भाइयों, ये सब दुआ नहीं करनी चाहिए। अचानक आप गए और एक्सीडेंट में मर गए, ये कौन सा? ठीक है, मौत तो लिखी थी, आ गई, लेकिन गौर करो कि ऐसी मौत पर आप रश करते हैं। आपको ना तो तौबा करने का मौका मिला, ना इस्तिगफार का मौका मिला, ना किसी से माफी तलाफी का मौका मिला, आपको कोई चीज ही नहीं मिली। मेरे भाइयों, ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा ले, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत बनना करना, अल्लाह बस आसानी से मैं मर जाऊं, किसी का मोहताज ना। मेरे भाइयों, ये नहीं, दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना। तवफ़नी मुस्लिमन, जब भी मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, और जब तू और खात्मा जब मेरा हो तो ईमान पर, जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब खात्मा हो मेरा तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ईमान की हालत में हमें मौत आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने बेटी को आज बोसा नहीं दे पाए, बिस्तर पर हैं और कह रहे इन्ना लिल मौति सकरात। बेचैनी का हाल ये है कि पानी का बर्तन है, बार बार हाथ डालते हैं और अपने जिस्म पर मलते जा रहे हैं। बेटी ने अपने बाप की इस तकलीफ को देखा तो हजरत फातिमा भी चीख पड़ी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। अल्लाह के नबी ने फौरन अपनी बेटी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद अपने करीब किया और उनके कान में सरगोशी की, उसके बाद छोड़ दिया। फिर कान पकड़ा, करीब किया, फिर अपनी बेटी के कान में दूसरी बार सरगोशी की। हजरत फातिमा हंस दी, मुस्कुरा दी। जब हजरत आयशा ने पूछा, फातिमा क्या कहा अल्लाह के नबी ने? मेरे अब्बू ने मुझसे राज की बात की है जो मैं नहीं बता सकती। नबी अकरम के इंतकाल के बाद, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, एक दिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने हक का वास्ता देखकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, फातिमा तो मैं उस हक का वास्ता देती हूँ जो मेरा तुम्हारे ऊपर है। फातिमा मुझे बताओ, तुम मेरे सामने थी, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, फिर तू दोबारा भी तुम्हारे कान में कुछ कहा 2 मरतबा, क्या राज था? हजरत फातिमा ने कहा, आज मैं बताऊंगी। नबी अकरम की जिंदगी में मैं ये राज फाश नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि नबी अकरम जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं, इसलिए अब मैं वो राज बता देती हूँ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ा और मेरे कान में जो जुमले कहे, पहली मर्तबा जुमला जो अदा किया वो जुमला ये था, आए फातिमा तुम गम क्यों करती हो, तुम रो क्यों रही हो? अभी अभी जिब्रील ने मुझे बशारत दी है, फातिमा तु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अभी आपने ये कहकर छोड़ा ही था कि आपने फिर दोबारा मुझे करीब किया और मेरे कान में दूसरी बात कही, और दूसरी बात ये थी, आए फातिमा रोने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। आज जिब्रील ने मुझे बता दिया कि आज अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। अरे फातिमा,
मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम आओगी मेरे पास। गौर करना, हजरत आयशा, हजरत फातिमा मुस्कुरा दी थी। हजरत आयशा ने कहा, अच्छा इसीलिए तुम मुस्कुराई थी कि हाँ, जब मैंने ये खुशखबरी सुनी कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी मैं अपने अब्बू के पास सबसे पहले जाऊंगी, अहले बैत में, खानदान में। तो जब मैंने ये सुना तो मुस्कुरा दी, मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। देख रहे हैं आप, यही बताना मेरा मकसद है। जब सुनती हैं कि बहुत जल्दी मैं आप अपने अब्बू के पास जाऊंगी, अहले बैत में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी, तो मुस्कुरा दी। मौत मोमिन की नजर में ये तोहफा लेके आती है, मुस्कुराहट का जरिया बनती है। मोमिन जब मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हजरत आयशा फातिमा ने जब ये सुना कि मैं अहले बैत में, खानदान में सबसे पहले मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी, यानी मेरा इंतकाल होगा, तो घबराई नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, हसन का क्या होगा, हुसैन का क्या होगा, फला का क्या होगा, फला का नहीं, बल्कि मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि मौत से मोमिन कभी घबराता नहीं। हम और आप इस वाकई की रोशनी में अपने गरीबानों में झांकें और जायजा लें कि हम और आप कितने पक्के सच्चे मोमिन हैं। हजरत फातिमा घबराई नहीं है। यहां क्या क्या चीजें होती हैं, अभी हल्का सा अटैक पड़ जाए, लेके चलो, भागो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, तिजोरियों का मुंह खुल जाएगा, पैसा खर्च। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलाज नहीं कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ये देखिए कि अगर मौत को अपने करीब देख लो कि नहीं अब हम नहीं बचेंगे, एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है। जब मैं अपने वालिद मोहतरम को जब दफन करने के लिए निकला, तो हमारा कब्रिस्तान चूंकि थोड़ा सा 20, 25, 30 कदम थोड़ा दूर था, दूसरी तरफ था, लेकिन मैं लखनऊ से चूंकि मैं जब लेकर गया अपने अब्बू को, तो देखा कि कब्र तो कहीं और खोदी जा रही है। हमारा जो खानदानी कब्रिस्तान है वहां से हटकर दूसरी जगह, तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कब्र क्यों खोदी जा रही है। हमारी फूफी वहां दफन है, हमारी दादी और दादा वहां दफन है, हमारे जो है बड़े अब्बू वहां दफन है, मेरे अब्बू को भी वहां कब्र खोदनी चाहिए, यहाँ क्यों खोदी जा रही है। तो 2-3 लोग उठे और कहने लगे कि आपके वालिद साहब यहाँ से मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़ के जब निकल रहे थे, तो मेरे हाथ में 300 रुपए दिए थे। आप हालात देख रहे हैं ना। तो यहाँ जो निकले थे और 300 रुपए मेरे हाथ में दे के कहा था कि ये थोड़ा यहाँ इस जगह की सफाई कर देना, और हो सके तो ये मेरी वसीयत है कि मुझे इस जगह दफन करना, इस जगह। तो वो कह गए थे, यानी जो चीजें मुझे नहीं मालूम थी वो मोहल्ले के लोगों में, वो जो लोग नमाज पढ़ने आते थे उनसे कह के गए कि यहाँ मुझे दफन करना। वो यहाँ तक कह गए थे कि मुझे गुस्ल फला आदमी दे और मुझे मेरी जनाजा फला आदमी फला मौलाना पढ़ाएं। मेरे भाइयों, मरने वाले को एहसास पहले ही से हो जाता है कि अब हम कैसे हैं। ये तो नहीं मालूम कि कब मरेंगे, लेकिन बीमारी उसको बता देती है कि वो अब इस बीमारी में। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं आप, मौत को करीब देखकर इंसान को खुशी हो तब तो समझो कि ईमान है उसके अंदर, क्योंकि वो जान जाता है कि अब मैं 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जा रहा हूं। अल्लाह के नबी की चंद बीवियां आपके पास बैठी थी और आप मरजुल मौत में मुब्तला थे, तो आपकी बीवियों में से हजरत आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, आप तो इस दुनिया से, सबको ही जाना है, अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मुलाकात करेगी? ये सवाल अल्लाह के नबी के लिए बड़ा मुश्किल था, जवाब देना बड़ा मुश्किल था। सारी बीवी बैठी हुई हैं, अगर कह देते कि तुम
तो बड़ा मुश्किल मसला होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग ये जानना चाहती हो कि मेरी इतनी बीवियों में से जो जिंदा सबसे पहले मुझसे कौन मिलेगी? खानदान में अहले बैत में तो फातिमा कह दिया, लेकिन इतनी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी में मुझसे मिलेगी? आपने फरमाया अतवलु कुन्ना यदन, आए मेरी बीवियों सुन लो, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरे पास सबसे पहले मेरी जो बीवी आएगी, यानी जिस बीवी का इंतकाल होगा तुम लोगों में से, वो बीवी होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, वो बीवी होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। हजरत आयशा थोड़ी देर बैठी और उसके बाद सारी बीवियों से कहा इधर आओ, तो दूसरे कमरे में, दूसरे हुजरे में ले गई और एक लकड़ी ले आई, कहा कि तुम सबके हाथ नापती हो, देखें किसके हाथ लंबे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जिसके हाथ लंबे होंगे, सबके हाथ नापने लगी हजरत आयशा। जब हाथ नापे तो सारी बीवियों में सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा के निकले। किसके थे? हजरत सौदा के। सारी बीवियों ने मुबारकबाद भी दे दी, खुश नसीब है तू, अल्लाह के रसूल से सबसे पहले तू मिलेगी, अपने शौहर के पास सबसे पहले तू जाएगी। हजरत सौदा भी अपना हाथ देख के कह रही सबसे लंबे मेरे हाथ हैं, इसका मतलब मैं अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलूंगी, मैं अपने शौहर के। यानी किसी के चेहरे पर पसमुर्दगी नहीं है, अफसोस दूसरी बीवियों को हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को खुश नसीब नहीं समझ रही थी। हजरत सौदा को खुश नसीब समझ रही थी कि ये अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि इसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आपकी बीवियों में से सबसे पहले जिस बीवी का सबसे पहले इंतकाल हुआ वो सौदा नहीं थी। अब आप गौर करिए, आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ उस बीवी का नाम था हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, जबकि हाथ सबसे ज्यादा लंबे किसके थे? सौदा के। और अल्लाह के नबी ने कहा था अतवलु कुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो मुझसे मिलेगा, वो मुझसे मिलेगी। हाथ लंबे थे सौदा के, लेकिन इंतकाल किसका हुआ सबसे पहले? हजरत ज़ैनब का। सारी बीवियों ने गौर किया, कहा तो नबी के कहने का मकसद कुछ और था। अतवलु कुन्ना यदन का मतलब जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, लंबाई चौड़ाई में नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ये कहना चाहते थे जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, जो सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाली होगी। और हम तमाम औरतों में ज़ैनब सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह खर्च करने वाली हैं, सबसे ज्यादा फी सबीलिल्लाह ज़ैनब निकालती हैं, सदका और खैरात ज़ैनब करती हैं। ज़ैनब के पास जितना भी आ जाए शाम तक नहीं रहने देती, शाम होने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च। शाम को आ जाए तो सुबह नहीं होने देती, सुबह होने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत ज़ैनब के हाथ देने में, सदका और खैरात करने में सबसे ज्यादा लंबे थे। और अल्लाह के नबी ने जो ये कहा है वो मकसद ये था कि जो अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली होगी। पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि मौत को करीब देखकर हजरत सौदा मुस्कुरा रही हैं कि मैं सबसे पहले मिलूंगी। हालांकि वो नहीं मिली, लेकिन हाथ को लंबा जानकर कि मैं सबसे पहले मिलूंगी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। तो मोमिन वो होता है जो मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। हमारे मोहतरम ने हमें एक पर्ची दी है कि गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से थोड़ा सा बोल दें, कुछ लोग आए हुए हैं, तो मेरे भाइयों मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ। आप जानते हैं आचार संहिता भी लागू है, इलेक्शन का दौर भी है, और एक बात आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए मेरे ताल्लुक से कि मुझे जो हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है उसमें जो शर्तें लगी हुई हैं, उन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि आप सिर्फ अपने मजहब से ताल्लुक रखेंगे, गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से और दूसरे मजहब के ताल्लुक से आप किसी पर कोई बात और तबसरा नहीं करेंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप जहन में रखिए। एक बाउंडेशन में बंधा हुआ हूं मैं, और फिर मैं बोल भी देता इस बाउंडेशन का को ताक पर रखते हुए, लेकिन चूंकि इंतखाब का दौर है, इलेक्शन का दौर है, और आप जानते ही हैं कि मेरे ऊपर कब कौन सी गाज किसकी गिर जाए
इस मामले में या तो मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूं या फिर बहुत ज्यादा बदनाम हूं। मेरे भाइयों, ये दोनों ही चीजें मेरे साथ हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे अपने आप को भी बचा कर रखना है और एहतियात का तकाजा भी यही है। और रात के 3 बजे हम किस गैर मुस्लिम को सुनाएं? 3 बजे कौन जाग रहा होगा? कौन बेचारा नवरात्रि में बैठा हुआ होगा? अब आप खुद भी सोच सकते हैं, अब यही टाइम मुझे इशा के बाद देते तो हम वेदों के मंत्र पढ़ते और लाइन लगा देते, क्योंकि उस वक्त गैर मुस्लिम लोग होते। लेकिन 3 बजे रात में कौन बेचारे यहाँ बैठे होंगे और कौन सुनेंगे? और मुसलमानों को वेद सुनाना और मंत्र सुनाना ये बेवकूफी और पागल है। भैंस के आगे बीन बजाओ तो क्या फायदा? यानी गैर वेदों के मंत्र ये सब चीजें उनके सामने होनी चाहिए जिसकी जो गिजा हो। घोड़ा घास खाता है, उसको गोश्त खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। जिसकी जो गिजा है उसको वो खिलाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब जिसकी जो गिजा है वो है ही नहीं और हम मुसलमानों को वेद के मंत्र सुनाएं तो ये अच्छी बात भी नहीं लगती है। और फिर मौत के मौजू में हम इसको कहां से घुसेड़ दें वेदों के मंत्र? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात का भी एहसास करना चाहिए और अपने इस बंदे के लिए भी, इस हकीर के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह इसको भी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं इस दुनिया में, हासिदों की और जलन करने वालों की और दुश्मनी रखने वालों की कमी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वो सबके साथ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। हासिदों के हसद से हम तमाम मुसलमानों को क्या है तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको हासिदों के हसद से बचाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मौत एक हकीकत है, लेकिन सच्चा मोमिन वो है कि जो मौत को अपने करीब देखता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मौत की तमन्ना और दुआ तो नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह जल्दी मौत दे दे, लेकिन मौत को अपने करीब देखता है तो खुशी होती है। हजरत खंसा के ऊपर 2 जमाने गुजरे, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूं, सुन लीजिए। हजरत खंसा के ऊपर 2 जमाने गुजरे हैं। सन 8 हिजरी में वो इस्लाम लाई। 8 हिजरी से पहले वो काफिरा थी, 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाई। 8 हिजरी से पहले की जिंदगी पर नजर डालिए और 8 हिजरी के बाद की जिंदगी पर नजर डालिए। अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली, जब मक्के में सूके उकास में उनका मेला लगता था और खेमा लगता था तो वहां एक खेमे पर लिखा जाता था बाहर, अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया गो, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, उससे बड़ी कोई शायरा पैदा नहीं हुई अरब के अंदर। उसका एक भाई था मुआविया और एक भाई का नाम था सख्र। उसका एक भाई मुआविया कत्ल कर दिया गया। सख्र ने अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए कमर कस ली। दुश्मनों को पता चल गया कि इसका भाई इंतकाम लेना चाहता है। उन लोगों ने सख्र को भी कत्ल कर दिया। सख्र के कत्ल हो जाने के बाद खंसा अपने भाई के मर्डर के बाद, अपने भाई के कत्ल के बाद पागल सी हो गई और उसने सबसे दर्द भरा मरसिया गाया। कोई उसके बाद मरसिया लिखना छोड़ दिया था कि अब भाई के मरने के बाद, कत्ल हो जाने के बाद, आज से मेरी शायरी खत्म, मरसिया खत्म। लेकिन वो जब तक इस्लाम नहीं लाई अपने भाई की जुदाई में रोती रही। वो जब सूरज निकलता था तो एक ही जुमला कहती थी और रात आती थी तो एक ही जुमला कहती थी। सूरज निकलता था तो कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, और जब रात आती थी तो कहती थी व अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। आप इसके तर्जमे पर गौर करें, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है? जब भी तू चमकता है, जब भी तू तुलू होता है, मुझे मेरे भाई सख्र को याद दिला देता है। आए सूरज तू क्यों निकलता है? आए दिन तू क्यों आता है? जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सख्र की याद आ जाती है। और जब रात आती थी, जब वो बिस्तर पे सोने जाती थी तो कहती थी अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, आए सूरज तू क्यों डूबता है? आए सूरज तू क्यों छिपता है? आए सूरज तू क्यों चला जाता है गुरूब होने के लिए? जब भी तू गुरूब होता है, रात हमें अपनी आंखों
आगोश में लेती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देती है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं सखर को याद न करूं, और कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि मैं अपने भाई सखर को याद न करूं। कितना दर्द भरा शेर था ये। लेकिन 8 हिजरी के बाद जब यही खंसा इस्लाम लाई और 16 हिजरी में जब जंग कादसिया हुई, तो अपने 4 बेटों को ये जंग कादसिया में भेजती है और कहती है, मेरे बेटो जाओ इस जंग में लड़ो, चारों जाओ। जब एक बेटा शहीद हो जाए तो दूसरा झंडा पकड़ लेना, और दूसरा शहीद हो जाए तो तीसरा, और तीसरा जब शहीद हो जाए तो चौथा, और चौथा भी जब शहीद हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरह तुम्हारा बाप भी एक है। तुम्हारी रगों में तुम्हारे एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। अल्लाह की कसम, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम सबकी माँ एक है उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। तुम मैदान जंग में जाओ, मैं तीर या खंजर या तलवार तुम्हारे सीने में लगी हुई देखना चाहती हूँ। पीठ के ऊपर तलवार का वार नहीं, खंजर या तीर का निशान मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं देखना चाहती। खंसा का पहला बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, दूसरा बेटा भी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तीसरा बेटा भी और चौथा बेटा भी एक एक करके मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। जंग खत्म हुई, तमाम लोग जब लौटे तो सारी औरतें अपनी माओं से, अपने बेटों से मिल रही हैं। खंसा भी उस भीड़ में अपने बेटों को देख रही है। किसी ने कहा तुम्हारे बेटे नहीं लौट वापस नहीं आए, इसलिए कि चारों बेटे मैदान जंग में शहीद कर दिए गए, उनकी कत्ल कर दिया गया उनको। हजरत खंसा ने कहा उनकी शहादत की खबर सुनी तो खुशी हुई, लेकिन मुझे ये बताओ कि चारों बेटों ने खंजर या तलवार या तीर अपनी पीठ पर खाया था या सीने पर? तो बताया, आए खंसा, तेरे चारों बेटों ने तीर सीने पे खाया, तलवार गर्दन पे खाई, कोई भी खंजर उन्होंने पीठ पर नहीं खाया है। चारों बेटों ने सीने पर वार खाया है और शहीद हो गए। यही खंसा जो अपने भाई के मौत पर रोया करती थी और सूरज से कहती थी क्यों निकलता है मुझे मेरे भाई की याद दिलाने, और रात को कहती थी क्यों आती है मुझे मेरे भाई की याद दिलाने, लेकिन आज चारों बेटों की शहादत पर मुस्कुराती है मौत। और मुस्कुराने का जरिया अपने चारों बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो मुस्कुराती है, और मुस्कुराते हुए कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों के कत्ल से मुशर्रफ फरमाया है, शहादत से मुशर्रफ फरमाया है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि मौत मोमिन की नजर में क्या होती है। हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि मौत मोमिन की नजर में क्या होती है, हमारी नजर में क्या है। एक सवाल मेरे भाइयों एक पर्चे में हमको दिया गया है कि उलमा लोग जो दाढ़ी कटाते हैं उनका क्या हुक्म है। पूरी तकरीर सुन ली और इसके बावजूद ये सवाल किया गया है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिसने ये सवाल किया है उसको अच्छी तरीके से मसला मालूम था, वो ये मसला जानता भी था, और एक नहीं सारे उलमा इस मसले को बता भी चुके हैं। लेकिन फिर भी होता है कुछ लोगों को कुरेदने की आदत, कुछ लोगों को छेड़ने की आदत। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अगर तुम्हें मालूम था फिर भी जानबूझ के पूछ रहे हो तो अल्लाह तुम्हें किसी भी आलिम को स्टेज पर नंगा करने से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम की सही जानकारी तुम्हें अता फरमाए। और अगर तुम्हें नहीं मालूम था और जानना चाहते थे और सिर्फ तुम जानना चाहते थे तो ये मसला किसी से तन्हाई में भी पूछ सकते थे। हमसे भी बड़े बड़े आलिम
इस सरजमीन पर आए हैं। महराज रब्बानी जैसी शख्सियत, सरफराज फैजी जैसी शख्सियत, गफ्फार डॉक्टर गफ्फार सलफी जैसी शख्सियत, हम तो इन तीनों के बाद चौथे नंबर की हैसियत रखते हैं। और आप ये सवाल उससे पूछ रहे हो जो इल्म में सबसे ज्यादा यतीम, जो इल्म में सबसे ज्यादा गरीब, जो इल्म में सबसे ज्यादा कमजोर, जो इल्म में सबसे ज्यादा बेबस, जो इल्म में सबसे ज्यादा लाचार, जो इल्म में सबसे ज्यादा कमजोर, और आप उससे ये सवाल कर रहे हैं। आपको ये सवाल उससे करना चाहिए था जो इल्म में के पहाड़ थे, जो इल्म के समंदर थे, जो इल्म के सुतून थे, जो इल्म के पहाड़ थे। लेकिन अफसोस है कि आपने ये सवाल उनसे नहीं किया। रात के 3 बजे ये पर्ची हम तक आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। दाढ़ी का काटना, दाढ़ी में कैंची लगाना, दाढ़ी को छोटा करना, ये सब अब्स है, हराम है, नाजायज है। अगर कोई करता है तो ये उसका जाती अमल है। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने की भी तौफीक अता फरमाए, पूरे इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इतना ही दीनदार और दीन के शौकीन हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये जलसे भी दीन के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। जो रात के 3 बजे तक करना भी सही नहीं है, रात के 2 बजे तक करना भी जायज नहीं है, क्योंकि अब हम सो जाएंगे और फजर से गायब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये 2-2 घंटे की तकरीरें करना भी जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा था, जो सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा का नहीं था। इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम मेरे भाइयों लंबी चौड़ी तकरीरें और लंबे चौड़े भाषणों से नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो आला अखलाक से फैला है। इस्लाम फैला है तो आला किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है तो तरबियत से फैला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तरबियत हमारे और आपके अंदर भी पैदा फरमाए और हमें और आपको भी उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसको तन्हाई में समझाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन भरे मजमे में हमें किसी को भी नंगा करने से मेरे भाइयों बचने की तौफीक अता फरमाए और किसी को नंगा करने से हम महफूज रहें और किसी की ऐब पोशी कर ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ऐसा बना दे। यही चंद कलमात के बाद हम आपसे रुखसत होते हैं, ये इस दुआ के बाद कि आप और हम सबको इस दुनिया से जाना है, रुखसत होना है। आपने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना क्या आपने अपने बच्चों को वो दुआएं भी याद कराई कि आपके इंतकाल के बाद आपका बेटा आपकी कब्र पर खड़ा होकर ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा फी ज़िम्मतिक व हबली जिवारिक। ऐ अल्लाह, ये मेरा बाप है जो इस कब्र के अंदर दफन है, ये तेरे जिम्मे है, तेरे सुपुर्द हो चुका है। फ़क़ीही मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार। अल्लाह, मेरे बाप को कब्र के फितने से और अज़ाबे कब्र से महफूज फरमा। अल्लाह व अंत अहलुल वफ़ाई वल हक़, तू वफा वाला है और हक वाला है। फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू उन पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, तू तो बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने। आपने ये दुआ सिखलाई है, ये दुआएं तो सब कर लेते हैं। अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। ये तो वो दुआ है जो आप अपने मुंह से कर रहे हैं, और हमने जो दुआ पढ़ी है वो दुआ है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाई है। हमारे नबी जब पेशाब और पायखाने करने तक का तरीका बतला रहे हो तो क्या ये दुआ नहीं बताएंगे कि अपने बाप की कब्र पर जाकर क्या दुआ पढ़ो? मस्जिद में जाते हो तो क्या दुआ पढ़ो अपने बाप के लिए? क्या वो नबी ने ये नहीं बताया होगा? मेरे भाइयों, कब्र के पास खड़े होकर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु अमतिका एहताज इला रहमतिक। ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा है, ऐ अल्लाह तेरी कनीज का बेटा है, एहताज इला रहमतिक, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है। व अंत गनियुन अन अज़ाबिही, ऐ अल्लाह तू अजाब देने पर भी कादिर है और अजाब न देने पर भी कादिर है। ऐ अल्लाह, तू बेनियाज है इस बात से। अल्लाह, इन
काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अल्लाह अगर मेरा बाप दुनिया में नेक था तो इसकी नेकियों में इजाफा फरमा। व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही, और अल्लाह दुनिया में खताकार था, गुनाहगार था, तो इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। क्या ये दुआ याद है आपको? क्या अपने बाप की कब्र के पास खड़े होकर ये पढ़ सकते हो? क्या ये दुआ दे सकते हो अपने बाप को? वो बाप जिसने दुनिया में तुम्हारे लिए बिल्डिंग खड़ी कर दी, दुनिया में तुम्हें अच्छा बिजनेसमैन बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एक अच्छा समझदार इंसान बना दिया, बीवी शादी करके बीवी और बच्चों वाला बना दिया। क्या आप अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी आप नहीं कर सकते हो? क्या ये दुआ अपने बाप के लिए नहीं कर सकते हो? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअन अकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू। दुआ के लफ्जों पर गौर करो, तर्जुमे पर गौर करो। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे मेरे बाप की, इन पर रहम फरमा, वरहमहू वआफ़िही, इनको आफियत अता फरमा, वअफ़ु अन्हु, और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहू, इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, ववस्सिअ मुदख़लहू, अल्लाह इनकी कब्र को कुशादा कर दे, अल्लाह कब्र को चौड़ा कर दे, अल्लाह कब्र को कुशादा कर दे। वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद, अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को पानी से, बर्फ से और ओलों से धुल दे। वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस, अल्लाह मेरे माँ बाप की खताओं को ऐसे पाक और साफ कर दे जैसे सफेद कपड़ा धुलने के बाद साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है और मैलो कुचैल बाकी नहीं रहता। वह अब्दिलहू दारन खैरम मिन दारिही, अल्लाह उनको वो घर अता फरमा जो दुनिया में उनके घर से बेहतर हो। वह अहलन खैरम मिन अहलिही, वो अहलो अयाल अता फरमा जो दुनिया के अहलो अयाल से बेहतर हो। वह ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही, वो बीवी अता फरमा जो दुनिया की बीवी से बेहतर हो। वह अदखिलहुल जन्ना, जन्नत के अंदर इनको दाखिल फरमा। वह आइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार, अल्लाह इनको कब्र के अजाब और जहन्नम के अजाब से बचा ले। क्या इतनी भी दुआ नहीं कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए? क्या ये याद नहीं कर सकते हो? इतनी लंबी, इससे तो ज्यादा लंबी लंबी पोयमें हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में हमारे बच्चों को याद करा दी जाती है इंग्लिश में। क्या हम अरबी में ये दुआएं भी याद नहीं कर सकते हैं? और अगर ये दुआ भी अपने माँ बाप के लिए न कर सको तो फिर लायक बेटे नहीं रहे हो। नालायक है वो बेटा जो अपने बाप के लिए इतनी दुआएं भी न कर सके और ये दुआएं भी अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर या कहीं भी रहकर अपने माँ बाप के लिए ये दुआ भी न कर सके तो अपने माँ बाप के लिए वो और क्या करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का सालेह बेटा बना दे और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाला बना दे। और अल्लाह जो औलाद अपने वालिदैन की दुआएं मग़फ़िरत करे, अल्लाह तो उसको कबूल